दोस्तों, जय भवानी। ये वही स्थल है जहां 5 दिसंबर 2023 5 दिसंबर 2023 के दिन दोपहर और अभी तक इस हत्या के समस्त दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 90 दिन बहुत होते हैं, जबकि इस घटना की जांच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए द्वारा की जा रही है। उसके पश्चात भी 90 दिन बीतने के पश्चात भी आज ही के दिन, यह 5 मार्च है, 5 दिसंबर से 5 मार्च यानी 90 दिन पूर्ण हो चुके। चार्जशीट के लिए 90 दिन संवैधानिक दिए जाते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज भी हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, हमें ये भूलना नहीं है, हमें ये भूलना नहीं है ये हमें याद रखना है कि आज ही के दिन हमारे अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गुगामिणी जी की हत्या कुछ गैंगस्टरों द्वारा कर दी गई। हम तो सिर्फ उस चार्जशीट का इंतजार करें जिस चार्जशीट में इन लोगों की लिस्ट हमारे तक पहुंच जाए। उसके बाद संवैधानिक जो सजा इनको मिलनी है, या तो वो मिल जाए या फिर समाज इनको अवश्य सजा देगा। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मनोज सिंह राणा जी भी उपस्थित है, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता सिंह जी उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष श्री इंद्र सिंह राणा जी भी यहाँ उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर नेम सिंह जी भी यहाँ है, हमारे तमिलनाडु अध्यक्ष भी उपस्थित है, हमारी राष्ट्रीय सह प्रवक्ता भी यहाँ उपस्थित है और हमारे साथ 6 मार्च के उस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के व्यवस्थापक और अध्यक्षता लेने वाले व्यक्ति विशेष श्री शिव सिंह जी भी यहां उपस्थित है। सिर्फ अब कुछ ही घंटे बाकी रहे उस आगाज का, जिस आगाज के माध्यम से हम उन 4 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर के चित्रकूट में, वैशाली नगर में श्रद्धांजलि सभा और यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा पे धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। आज हम हमारे समाज के अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गुगामिणी जी के निवास स्थान पर उपस्थित है, उनके कार्यालय पर उपस्थित है और उसी घटना स्थल पर उपस्थित है जहां पर यह घटना घटित हुई थी। और मैं समाज की ओर से इस जो ये बिखरा हुआ खून है, यहाँ पे जो ये खून अभी भी यहाँ मौजूद है, उस खून की कसम खाता हूं, उस खून की कसम खाता हूं मैं। ये वो खून है जो खून उन आतंकियों के हमले से समाज की अनमोल
धरोहर की हत्या के वक्त यहां पे फैला था। मैं समाज की ओर से कसम खाता हूं कि जब तक इस हत्या के संपूर्ण समस्त दोषियों को अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अब इस न्याय और अधिकार को पाकर ही दम लें। कल जो हमारा आयोजन है, वो आयोजन श्री सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी को न्याय दिलाने का ही आयोजन है। 4 सूत्री मांगों को लेकर यह आयोजन हमने किया है। वो जो 4 सूत्री मांगे हैं, जो पहली हमारी मांग है, वो मांग है सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी के सभी हत्या के दोषियों का या तो एनकाउंटर किया जाए, पहले गिरफ्तारी हो, सभी के सभी जो भी हत्या के दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र अति शीघ्र सुनिश्चित की जाए और सभी दोषियों को या तो शीघ्र अति शीघ्र फांसी दी जाए या फिर उनका एनकाउंटर सुनिश्चित किया जाए। भाई एनकाउंटर भी हो सकता है, होते आए हैं, इतिहास गवाह है और उत्तर प्रदेश उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और कश्मीर में हमने भी कई एनकाउंटर किए। जब देश हित और राष्ट्र हित की बात आती है, जब आतंकियों के सफाई की बात आती है, तो एनकाउंटर करने में कोई आपत्ति हमने तो नहीं देखी और उसे देखना भी नहीं चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। उसके अलावा जो हमने मांग रखी है वो मांग है जितने भी गवाह हैं, विटनेस हैं, उन सभी की सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे। तीसरी जो मांग है वो मांग है हमारे जो अंगरक्षक थे सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी के, नरेंद्र सिंह जी, उस घटना में वो घायल हुए थे और आज भी वो बेड पर ही हैं। तो उनके परिवार को भी सरकारी जो सहायता है वो 1,00,000% मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो 15 सूत्री मांगों को लेकर सहमति हुई थी संघर्ष समिति के साथ, उन सभी 15 सूत्री मांगों पर शीघ्र अति शीघ्र अमल किया जाए। तो ये 4 सूत्री मांगे लेकर हम मैदान में उतरे। साथ ही साथ आज सुबह ही मुझे सुखदेव सिंह गोगामिड़ी के जो सगे भाई हैं सुनील सिंह जी गोगामिड़ी, उनका फोन आया था। आज सुबह की ही बात है कि उन्हें, जो कि उनके रियल ब्रदर हैं, अभी तक उन्हें हथियार का लाइसेंस भी नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें तो सबसे ज्यादा खतरा होगा, घर परिवार के सदस्य खतरा तो होगा। तो ये 5वीं मांग भी हमने इसमें ऐड किया। ये सभी 5 मांगों को लेकर हम लोग कल चित्रकूट में श्रद्धांजलि सभा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग विधानसभा पे धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी सार्वजनिक तौर पर हमें आमंत्रण देता हूं आप सभी को। आप बड़ी संख्या में पधारे। आप सभी का आयोजन है, हम तो व्यवस्थापक हैं। शिव सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजन हो रहा है राजस्थान में। शिव सिंह जी हो, राजशेखर हो, तो संगीता सिंह हो, इंदर सिंह राणा हो, मनोज सिंह हो या फिर नेम सिंह, हम सब जो हमारे पदाधिकारी, हम तो सिर्फ नियम मात्र है। आप सबकी उपस्थिति ही हमें सफलता दिलाएगी। लोकतंत्र है, लोकशाही है, जितने ज्यादा सर होंगे उतनी बड़ी सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ये मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि ये आयोजन हम सब का आयोजन है और हमें यदि हमारे उस जो शेर है उसे न्याय दिलाना है तो मैदान में कल एक दिन के लिए सभी को घर से निकलना होगा। और मात्र राजस्थान से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटों के लिए आप चित्रकूट पधारे और हमारे इस अनमोल रत्न को न्याय अवश्य दिलाएं। आप सब जानते हैं कि 5 दिसंबर से 5 मार्च तक कैसे क्या माहौल बना रहा, कितनी धमकियां मिली। जब मैंने
मेरी आत्मा की आवाज से मैंने आक्रोश व्यक्त किया। मुझे भी मारने की धमकी मिली, 5 मार्च तक मार देंगे। फिर भी मैं तो नहीं रुका। 6 मार्च का आयोजन यहीं जयपुर में जहां घोषणा की थी वहीं करने जा रहा हूं, आप सबके साथ करने जा रहा हूं। दोस्तों, डरने की किसी से आवश्यकता नहीं है। मैं खास करके गवाहों से कहना चाहूंगा कि आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा ही ये इस दुनिया में लाता है और परमात्मा ही इस दुनिया से लेके जाता है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ईमानदारी से अपना दायित्व निर्वहन करना है ताकि ये जितने भी हत्या के दोषी हैं उन्हें हम फांसी तक पहुंचा सकें। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।